अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 2 बजे से। और बस यहाँ पे हम लोग नहा वहा के आ चुके हैं। जिया तो पहले ही नहा ली थी और खाना वाना भी खा ली। ये भी ऑफिस चले गए हैं खाना वाना खा के, लेकिन अभी तक हम खाना नहीं खाए क्योंकि इन लोग को खाना दे के और फिर हम गए थे नहाने के लिए। तो आज वॉशिंग मशीन ऑन किए थे तो आज पूरा धोबी घाट खुला हुआ है। तो जितने भी कपड़े उपड़े थे तो कपड़ों को भी धो के रख दिए हैं और बस ड्रायर करके ला के ऊपर में रख दिए थे। तो अब इसको ना धूप में डाल देते हैं। और हाँ, आज तो नहीं सूख पाएगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी इतना लेट हो जाता है ना कि दोपहर की जो धूप होती है वो जाने का टाइम हो जाता है। तो अब ये कल तक सूखेगा, तो अभी डाल देंगे ना तो फुर्सत हो जाएंगे, कल तो फिर इत्मीनान से सूख ही जाएगा। और ठंड के टाइम में ना धूप भी तेज़ नहीं है कि हाँ थोड़ा देर डाले और सूख जाए, तो एक दिन में तो कपड़े नहीं सूख पाते हैं। फ़िलहाल के लिए चलिए जल्दी जल्दी करके, और टाइम भी एकदम बेटाइम हो रहा है, भूख भी लग रही थी। और आज खाने में बनाए थे आलू गोभी की सब्जी बनाए, सूखी वाली दाल चावल सब कुछ बनाए। लेकिन अभी थोड़ा देर धूप में बैठ जाते हैं क्योंकि ठंड लग रही है। और आज ना ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी, धूप होता पता नहीं चल रहा है। और जिया अभी लेकर आई थी अपना सब क्रीम व्रीम, तो हम सोचे लाओ हम भी बैठ के यहीं पर लगा उगा लेते हैं। और हम लोगों की स्किन थोड़ी सी ड्राई है ना, ड्राई क्या ठंड के टाइम में तो मैक्सिमम सभी की स्किन ऐसी होती है और कुछ न कुछ तो लगाना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे लगा उगा लेते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बैठ के वो फिर जाएंगे खाना लेकर आएंगे और यहीं धूप में खाना खाएंगे। मुझे ना धूप में बैठ के खाना खाना ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। मेरा बस चलता ना तो हम तो छती पे ही खाना वाना बनाते फर्स्ट क्लास, चूल्हा उल्हा जला उला के। लेकिन बस ये ऊपर नीचे बहुत करना पड़ जाता है। फिलहाल के लिए खाना वाना लेकर आ गए, बर्तन वर्तन जितना भी था उसे खाली कर चुके थे और लास्ट का बस वही मेरा ही खाना था तो लेकर और छत पर आ चुके हैं। जिया भी यहाँ धूप में लेट चुकी है, धूप में बैठी है ना तो थोड़ा सा ये होता ही, आलस आने लगता है, नींद आने लगता है। लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो बस हम लोग थोड़ा देर बैठेंगे, हम खाना खाएंगे। और उसके बाद ना जिया यहाँ पे मेरा नाखून नाखून काट रही थी और हम लोग ऊपर ही छत पे थोड़ा देर बैठे थे और उसके बाद फिर नीचे चलेंगे। तो बताइए इतना अच्छा सुख और कहाँ मिलेगा, बेटी के राज में ही मिलता है। फिलहाल के लिए हम लोग धूप वूप इंजॉय करके और नीचे आ गए थे। और यहाँ पर ना हम चढ़ाने जा रहे थे केक, जो कि कल बैटर तैयार था ना, तो सोचे कि इन लोग के लिए केक बना दे। लेकिन केक तो बहुत कम था और मैदा भी ख़त्म हो गया था, तो जिया अभी मैदा लेकर आई है और इसी में अंडा चीनी तेल थोड़ा सा डाल उल के बढ़ा दिए हैं। केक जैसे ही चढ़ाए ना तो वैसे ही सिलेंडर ख़त्म हो गया। और एक तरफ अपने लिए ना हम कॉफ़ी भी चढ़ाए थे कि कॉफ़ी पी के फिर वीडियो की एडिटिंग करने बैठेंगे। और अभी 3:15 हो चुका है, लेकिन क्या बताएं अब सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर हम जाके ना हम लगाए नहीं, जबकि दूसरा सिलेंडर था। लेकिन आप लोग को पता ही है ना कि हमें थोड़ा सा डर लगता है, तो बस हम लगाए नहीं थे और उसके बाद जाके बैठ गए थे। ये आए और उसके बाद सिलेंडर लगाए। जिया यहाँ पे केक निकाल के रखी थी इनको देने के लिए, पानी वानी पीने के लिए। और एक तरफ चाय चढ़ाई है और एक तरफ केक भी बन रहा था। तो केक बन चुका और उसके बाद इन लोगों को दे दिए। ये लोग लेके चली गई हैं, अपना पार्टी इंजॉय कर रही हैं। और हम आज रात के खाने के लिए बना रहे हैं अंडे आलू की सब्जी। मन तो आज कुछ सिंपल ही था क्योंकि दोपहर में भी ना आलू गोभी की सब्जी, वो भी एकदम हल्का सा मसाला ऐड किए थे, ज़्यादा मसाला नहीं था। लेकिन फिर हुआ कि चलो ठंड का टाइम है, थोड़ा सा ये सब चीज़ें ना ठंड में अच्छी लगती है। और ठंड के टाइम में क्या होता है, खाने होने का मज़ा भी अपना आता है। तो बस आज अंडे आलू की सब्जी बनाते हैं और फर्स्ट क्लास हम लोग अंडे आलू की सब्जी और रोटी खाएंगे। जिया ना वहाँ पे जैसे गई है तो ये लोग सिर्फ बच्चे शाम की पार्टी कर रहे हैं, तो खाना जिया यहीं पर खाएगी। तो और वो भी देखेगी ना अंडे आलू की सब्ज़ी तो खुश हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे अंडे को फ्राई कर चुके हैं और अंडे को ना कट लगा के तभी फ्राई करिएगा क्योंकि अंडा फट जाता है और आप जल सकते हैं, तो थोड़ा सा रिस्की रिस्की वाला हो जाता है। तो अच्छे से उसको होल होल करके और फिर फ्राई करिएगा। उसके बाद उसको निकाल दिए थे, फिर प्याज लाल हुआ, फिर जो मसाले हैं वो डाल दिए थे। अदरक लहसुन का पेस्ट था और इसमें गरम मसाले थे, ठीक है, बेसिक सा। बाकी तो आपका पास जो भी है वो आप डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, जो खड़े मसाले होते हैं, मैं थोड़ा सा जब कुछ ये सब चीज़ें बनते हैं ना तो हम लोग जो ताज़ा मसाले होते हैं वही पीसते हैं, यानी खड़े मसाले को डाल देते हैं। जीरा गोल मिर्च और जो खड़े गरम मसाले थे वो थे, और अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज था।
ठीक है। बस यहाँ पे जो जार में जितना मसाला लगा था उतना पानी डाल डाल के उसको निकाल चुके हैं, और उसके बाद इसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक ये सब डाल देंगे, क्योंकि इसमें ना हरी मिर्च हम नहीं डाले थे, भूल गए थे हरी मिर्च डालना, और ऊपर से क्या डालते तो लाल मिर्च को डाल दिए, थोड़ा सा कलर भी अच्छा आ जाता है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है खाने होने में भी। वैसे तो हरी मिर्च मेरे ख्याल से ज़्यादा खाना चाहिए, लाल मिर्च को स्किप ही कर देना चाहिए, नुकसान करता है। लेकिन हाँ, कभी अगर मेरी तरह भूल जाएँ तो आप लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मसालों को भूनते जाइए, जितने अच्छे मसाले आपके भुनेंगे, उतना अच्छा आपका खाना बन के तैयार होगा। देखिए, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी हो, खाना तो बनेगा ही, और खाना आप ही को बनाना है, चाहे मन हो, चाहे ना मन हो। ठंड के टाइम में ना थोड़ा-सा आलस आने लगता है, और लेकिन हाँ, जब एक बार अंदर घुस जाइए कि किचन में कि हाँ भैया खाना बनाना है, तो उसके बाद तो फिर एनर्जी आ जाती है। और यहाँ पे देखिए हम स्वेटर भी नहीं पहने, और ये जो मेरी फेवरेट वाली जो है ना शॉल, यही लिए। ये वाली इसलिए मेरी फेवरेट होती है ना, क्योंकि हल्की होती है। जैसे शॉल ओढ़ के ना फिर खाना नहीं बनता या कोई भी काम ही नहीं होता है। ये सब क्या है ना कि स्टॉल की तरह से रहता है, गर्म भी करता है और काम भी आपको ईज़िली हो से हो जाता है। तो चीनी मँगाए थे दोपहर में ना, चीनी भी मँगाए थे। तो इसको भी भर देते हैं, और मैदा भी था तो मैदे को भी भर दिए। पास में दुकान होने का ना यही फ़ायदा है कि जो भी जब भी चाहो कुछ घटा-बढ़ा तो आप मँगा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो बस आजकल ना केक ही केक बन रहा है, और जो कल केक बना था वो केक तो ख़त्म ही हो गया है। केक बनते देरी नहीं लगता है कि हमारे यहाँ ना ख़त्म हो जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मसाले-वसाले अच्छे से भुन चुके हैं, तो बस इसमें अब ना टमाटर-वमाटर डालेंगे, और उसके बाद अंडा पकाएँगे, और एक तरफ रोटी भी बनाते हुए और फिर निकल जाएँगे। तो आटे वाला जो बर्तन है ना वो धोए थे तो वो गीला था, तो उसको ना गैस के ऊपर रख के जो उसका पानी है वो निकाल देंगे, और उसके बाद फिर इसमें आटा सानेंगे, नहीं तो फिर आटा जब सानेंगे ना तो पूरा वो लग जाता है। फिलहाल के लिए इसमें डाल दिए हैं टमाटर, और टमाटर ना मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था। अभी जब वो किए तो उसके बाद 1 टमाटर और डाल देंगे। छोटे-छोटे टमाटर था ना, और मुझे थोड़ा-सा सब्ज़ी में टमाटर अच्छा रहता है, और ठंड के टाइम में तो टमाटर भी मिल जाता है ना। ये फ्रार डालिए, मज़ा आता है एकदम फर्स्ट क्लास। जब मन से खाना बना ही रहे तो अच्छा ही बनाइए। ऐसे काम चलाऊ बनाने से क्या फ़ायदा। तो फिलहाल यहाँ पे टमाटर वमाटर डाल के, और हम ना मसालों को अच्छे से भूनते हैं, यानी खूब देर भूनते हैं ना, तो मुझे वो अच्छा लगता है। नहीं तो फिर अदरक लहसुन का ना वो टेस्ट आने लगता है, तो मज़ा नहीं आता है। तो फिलहाल यहाँ पर अभी मेरा मसाला और टमाटर गल रहा है, उतने देर में हम सोचे कि लाओ आटा सान के रख देते हैं। और उसके बाद ना लगे हाथ रोटी भी बना देंगे, तो सब्जी भी बन जाएगी और रोटी भी बन जाएगी। तो बस यहाँ पर पानी डाल दिए थे अंडा आलू के ग्रेवी में, जितना आपको गाढ़ा चाहिए उतना इसमें पानी डाल दीजिए। वैसे तो अंडे आलू की रेसिपी हर किसी को पता है, लेकिन फिर भी मैं हल्का फुल्का आप लोगों को बता देती हूँ, अपनी रेसिपी शेयर कर देते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। फिलहाल के लिए इधर चढ़ा दिए हैं, बस इसको खोलेगा और बंद कर देंगे। एक तरफ तावा चढ़ा दिए, जिया को कॉल लगा रहे थे और अभी तक नहीं आई है, 9:30 हो गया था। तो हम बोले अब रोटी बना रहे थे, उसको कॉल कर दें, ताकि वो आएगी ना तो फिर दस्तरखान लगा देगी। खाना वाना वही लगाती है, और फिर खा भी लेंगे साथ में, क्योंकि अब देखिए ठंड के टाइम में क्या होता है ना, रोटी ठंडी हो जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। गर्मा गर्म बन रहा है, जिसको जितनी रोटी खाना है वो खा लो, फिर बासी रोटी ना कोई भी नहीं छूता है। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि गर्मा गर्म ही बनाओ और सबको दे दो। तो फिलहाल यहाँ पे धनिया पत्ती भी काट चुके थे, और यहाँ पे सब्जी भी बन के एकदम तैयार हो चुकी है, और अब गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे। जिया ना आ चुकी है, क्योंकि बस कॉल किए थे तो वो बोली कि मम्मी हम तुरंत ही आ रहे हैं। तब तक तो गेट सब लॉक हो गया था, तो फिर आई, और अब वो पानी वानी गर्म करेगी, क्योंकि ठंड के टाइम में ना ठंडा पानी नहीं पिलाता है, तो थोड़ा सा उसको गर्म करना पड़ता है। तो सब्जी बन के उसको ढक दिए हैं, और अब चलते हैं रोटी बनाते। ये भी घर ही में है, क्योंकि ठंड के टाइम में ना ये भी कहीं नहीं जा रहे हैं इधर उधर। ठंड में बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, और हमारे यहाँ तो इतना ठंडा ठंडा सा हवा चल रहा है कि पूछिए मत। ठंड तो सब जगह है, लेकिन हाँ हम लोग का थोड़ा सा इधर गाँव वाला एरिया हो जाता है ना, तो एकदम खुला खेत है, तो उसमें ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो जिया यहाँ पर आ गई है, पानी गर्म कर रही है, और उसके बाद
खाना निकालेगी वही। तो हम बाकी का जो किचन उचन में जो फैला वाला है किचन को समेट देते हैं बाकी सब सामान, और फिर लास्ट में हम भी बैठ जाएंगे खाना खाने। देखिए खाना खाने के बाद ना फिर कोई काम करने को मन नहीं करता, फिर ऐसा लगता है कि चुपचाप अब लेट ही जाओ। तो इससे अच्छा है कि पहले ही सारा चीज़ निपटा के और फिर चलते हैं। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, और सुबह सुबह बस आ चुके हैं किचन में। और ये देखिए रात में अगर किचन को क्लीनिंग करके तो से सोइए ना, तो सवेरे आइए ना तो बड़ा सुकून मिलता है, फिर टेंशन नहीं रहता है कि हाँ ये करना है वो करना है। तो रात ही में ही ना सब कर और के उसके बाद ही सोए थे। फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी हम पानी चढ़ा रहे हैं, और उसमें पानी इसलिए नहीं गर्म कर रहे हैं क्योंकि लाइट ही नहीं है और इन्वर्टर से वो नहीं चलता है, यानी कि केटल। ठीक है, तो बस पानी यहाँ पे गर्म करके इनको दे देंगे। और यहाँ पे मेरी जो चाय है वो भी तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा देर उसको खौलाते हैं क्योंकि ना थोड़ा सा कड़क चाय अच्छी लगती है सुबह वाली। तो बस यहाँ पर मेरी चाय जो है वो तैयार हो चुकी है। तो चलिए एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं और उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, और फिर काम ना शुरू करेंगे। काम 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 सवेरे उठते, और मुझे नहीं ऐसा लगता, देखिए नया साल आने वाला है, पुराना साल जाने वाला है, लेकिन पता नहीं क्या बदलता है ये नहीं पता। वही सुबह वही शाम वही सब काम, तो बदलाव कुछ भी नहीं समझ में आता है। फिलहाल के लिए चलिए नए साल का वेलकम करेंगे, और पुराने साल में जो भी मुझसे गलती हुई होगी जो भी, तो उसे माफ़ करिएगा, और क्या कह सकते हैं। और आगे के लिए हम तो बस अब यही प्लानिंग कर रहे हैं कि नए साल में ना वीडियो टाइम पे अपलोड करना है और एक भी दिन गैप नहीं करना है। तो आप लोगों के लिए भी है कि हाँ नए साल पे एक काम करिए, लाइक और वो हाइप हाइप आजकल क्या चल रहा है ये नहीं पता, सबको हम देखते हैं हाइप कर लीजिए हाइप। तो मुझे समझ में नहीं आता, अगर आप लोग को समझ में आता है तो वो भी कर लीजिएगा, तो अच्छा लगता है। दिल से मेहनत करते हैं तो इतना तो आप लोगों से उम्मीद रहती ही है कि हाँ आप लोग भी प्यार दीजिए। तो नए साल में हम लोग दोनों लोग साथ चलेंगे। आप लोगों को क्या करना है वो आप लोग को पता है, मुझे तो वीडियो अपलोड करना है ये पता है। फिलहाल के लिए ये जा रहे थे ऑफिस और लूसी भाग गई। उसको तो बस मौका मिलेगा कि हाँ, तो हम इनसे बोले ना कि उसका बच्चा भी बाहर आ गया था, तो हम कहे कि बच्चे को देख के कहीं नहीं भागेगी, छोड़ दीजिए। वो देखे तो फिर भाग गई जबकि ले आए थे पकड़ के, और इनका भी लेट हो रहा था, लेकिन वो ना परेशान कर रही थी। तो फिर ये पकड़ के ला के दिए, और उसके बाद फिर यही सब में ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। और इन लोग को क्या है, बस मौका मिले। देखिए बंद के किससे अच्छा लगता है, हर किसी को आज़ादी चाहिए, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। तो बस मौका मिले और इंसान भाग जाता, इंसान नहीं भाग जाता, कोई भी भाग जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर ना जो दिन की शुरुआत है वो शुरू हो चुकी है काम से। वीडियो को कर दिए हैं अपलोड, और उसके बाद ना ये जो रजाई है जिया की रजाई है, कल हम दोपहर में जब यहाँ पे लेटे थे ना, तो वो बंद बंद वाली जो स्मेल थी ना वो था। तो और हम क्या करते हैं ठंड के टाइम में ब्लैंकेट वंकेट सबको धूप में डाल ही देते हैं बीच बीच में, कि हाँ क्योंकि सारा दिन इंसान इसी में पड़ा रहता है, तो थोड़ा सा रहता है ना कि धूप दिखा देना चाहिए। तो लेकर आ चुके हैं, और जिया को जो ब्लैंकेट है वो भी निकाल दिए हैं, वो भी धूप दिखाने के लिए ले आए हैं। और ये वाली जो ब्लैंकेट है ये तो ऑलरेडी दीवान में थी, लेकिन इधर भी जब ठंड बढ़ी ना तो ये वाला निकाले, तो निकाल तो दिए थे लेकिन इसको धूप में नहीं दिखाए थे, तो इसमें स्मेल थी। तो हम सोचे कि लाओ दोनों को ही ना धूप में डाल देते हैं। पहले सोचे कि रेलिंग पे डाल देते हैं, फिर हम कहे कि रेलिंग ना ऑलरेडी गंदा था, तो इसीलिए फिर तार पे डाल दिए थे। सारा दिन फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाए क्योंकि ठंडे से ना मेरा पेट दर्द हो रहा था। देखिए कल नहा के जो छत पे गए ना, तो मेरे ख्याल से वो ठंडी ठंडी सी हवा लग गई, तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा था और पेट में भी दर्द हो रहा था। तो आज सुबह से कोई भी वीडियो नहीं बनाए। फिर खाना वाना जो था रात का जो अंडा आलू की बची थी सब्जी ना, बस सुबेरे दाल चावल बना दिए थे, सब लोग वही खा लिए थे। तो ये भी शाम का टाइम है, तो ये आए ऑफिस से ना, तो मेरा मन किया कि आज तो ऐसे ही खाना दे दिए थे, तो चलो थोड़ा सा खुश कर देते हैं। तो प्याज की पकौड़ी बना रहे थे कि प्याज की पकौड़ी और चाय, दोनों लोग बैठ के यही खाएंगे और चाय एंजॉय करेंगे, और उसके बाद फिर सोचेंगे कि खाना क्या बनाना है। देखिए यही सब चीज़ है, अप डाउन चलता रहता है। तो कभी सुबह का खाना अच्छा मिल जाता है, कभी शाम को अच्छा मिल जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं। और प्याज की पकौड़ी ना वाकई बता रहे हैं बहुत मस्त, जब भी बनाइए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि बरसात के मौसम में ही पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। जब फैमिली
के साथ बैठिए तभी वो अच्छा लगता है, अकेले बैठ के खाने में ना मज़ा नहीं आता है। तो बस यहाँ पे पकौड़ी मेरी बन के तैयार हो चुकी थी और यहाँ पे चाय भी रेडी हो चुकी है और चलते हैं चाय पकौड़ी हम लोग एंजॉय करते हैं। और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आज की वीडियो भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि अच्छा लगा होगा लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।